नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अपनी कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं, तो आज की क्लास भी उसी का एक पार्ट है। देखिए, स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको जो लास्ट क्लास करवाई थी, वो जो लास्ट क्लास थी उसमें आपको कंप्लीट करवा दिया था। जो बाहर की प्रस्तावना से रिलेटेड जो चीजें थी वो सारी आपको मैंने कंप्लीट करवा दी थी। प्रस्तावना के बाद जब बात आती है भारत के संविधान, जब हम पढ़ते हैं तो भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद है। देखो, मैं बताता हूँ थोड़ा सा आपको बेसिक चीजें। देखो, मूल संविधान जो है, क्या भाई, मूल संविधान। तो मूल संविधान में क्या है भाई, 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग। 395 अनुच्छेद हैं, ठीक है, आर्टिकल। और 12 अनुसूचियां हैं, अनुसूचियां। वैसे ध्यान रखना, 12 की जगह कितनी थी? 8 थी। लेकिन अब बेसिक अगर मैं बताऊं तो कितनी है? 12 अनुसूचियां। वैसे जो आर्टिकल है, आर्टिकल कितने हो गए हैं भाई? आर्टिकल अप्रोक्स 450 प्लस आर्टिकल अब हो गए हैं। मतलब मूल आर्टिकल तो 395 ही है, ये ध्यान रखना। लेकिन उसमें पार्ट बना बना के उन आर्टिकलों को क्या है भाई, बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो उसका स्पेशल से एक पार्ट जो है वो आपको अलग से एक टॉपिक में मैं करवाऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं भाग फर्स्ट से। क्या भाई, पहले भाग से हम स्टार्ट करते हैं। या तो आप आर्टिकल 1 से पढ़ना शुरू कर दो, या 22 भागों को पढ़ लो। 22 भाग पढ़ लोगे तो भी आपके आर्टिकल उसमें सारे क्या हो जाएंगे भाई, कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं आपको भाग से स्टार्ट करवा रहा हूं, पार्ट 1, ठीक है। देखो, पार्ट 1 में क्या दे रखा है। पार्ट 1 में भाग फर्स्ट, पार्ट 1 में बोल रहा है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। क्या है भाई, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। मतलब क्या कहना चाह रहा है? सिंपल सी बात है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। क्या है भाई, राज्यों का संघ है। तो राज्यों का संघ है तो राज्य क्षेत्र क्या हो, उसका जो राज्य क्षेत्र है वो कितना है, कैसा है, कितने पार्टों में बांट रखा है, कैसी कैसी स्ट्रक्चर हमने उसकी बना रखी है, उन चीजों की डिटेल इसमें भाग फर्स्ट में आपको देखने को मिलेगी। तो भाग फर्स्ट में देखो, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसमें भाग 1 जो है वो आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 जो है वो सारे के सारे भाग 1 में वर्णित है। तो उसमें सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं, क्या है भाई, आर्टिकल फर्स्ट। देखो, आर्टिकल फर्स्ट में क्या है, इंडिया यानी भारत राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। क्या होगा, इंडिया यानी भारत राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। तो इसमें देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूं, यहां पे दो शब्द दिख रहे हैं, इंडिया यानी भारत। तो बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंडिया जो है भारत का क्या है, इंग्लिश अनुवाद है, या ठीक है इंग्लिश ट्रांसलेट है, या फिर ये सोचते हैं इंडिया का हिंदी में ट्रांसलेट क्या है, भारत है। जबकि ऐसा नहीं है, ये दोनों नाम बिल्कुल अलग अलग है। इंडिया का इंग्लिश ट्रांसलेट इंडिया ही होगा, भारत का जो इंग्लिश ट्रांसलेट है वो भारत ही होगा, न कि हम इंडिया कर देंगे। ध्यान रखना, ये दोनों नाम अलग अलग हैं, ठीक है। जैसे अनुच्छेद 1 में देखो क्या बता रखा है, देश का नाम। देश के दो नाम दे रखे हैं अनुच्छेद 1 में। हमने कितने नाम दे रखे हैं भाई, दो नाम दे रखे हैं। एक नाम तो दे रखा है भारत, और दूसरा क्या दे रखा है, इंडिया। इंडिया यानी भारत, भारत यानी इंडिया। मतलब ये है कि भारत तो इसलिए दे दिया कि काफी पुराने समय से क्या है भाई, हमारे देश का जो नाम था वो भारत था, ठीक है, प्राचीन समय से, प्राचीन परंपराओं में, या प्राचीन जो इतिहास पढ़ते हैं उसमें। और इंडिया नाम ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों ने रख दिया हो, नहीं, इंडिया भी पुराना नाम है। इंडस जो नदी थी, क्या भाई, इंडस नदी के कारण क्या कह सकते हैं, इंडिया नाम पड़ा था, ठीक है, ये अपन मान सकते हैं इस चीज को, ठीक है। तो दोनों ये नाम अलग अलग हैं, ये एक दूसरे के ट्रांसलेट कतई नहीं, इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरा, अनुच्छेद 1 में हमें क्या पता चलता है, शासन का स्वरूप। शासन का स्वरूप मतलब देश तो बता दिया, आर्टिकल 1 में एक तो देश का नाम दे रखा है, क्या नाम दे रखे हैं, दो नाम, भारत और इंडिया। दूसरा देखो, इसमें शासन का स्वरूप राज्यों का संघ होगा, मतलब राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या होगा भाई, यूनियन ऑफ स्टेट। यूं कह सकते हैं कि जो संघ है वो छोटे छोटे राज्यों में क्या है भाई, बटा हुआ है, या फिर यूं कह सकते हैं छोटे छोटे राज्यों का एक बड़ा संघ क्या होगा, भारत होगा। उस संघ की स्ट्रक्चर कैसी होगी वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। अब देखो, इसमें एक चीज और भी लिख रही, भारत संघ के राज्य क्षेत्र अनुसूची प्रथम में है। अनुसूची 1 पढ़ते हैं तो भारत है उसका राज्य क्षेत्र लिखा हुआ आता है कि नहीं आता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अनुसूची 1 में क्या है, हमने राज्य क्षेत्र का क्या दे रखा है, विस्तृत वर्णन कर रखा है। क्या कर रखा है भाई, उसका विस्तृत रूप से वर्णन कर रखा है। तो देखो, भारत का राज्य क्षेत्र कैसा है। देखो, भारत का राज्य 3 तरीके से राज्य क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला कि भारत में क्या है भाई, क्षेत्र होगा ना, वो कौन सा हो सकता है, अर्जित क्षेत्र हो सकता है। क्या हो सकता है भाई, अर्जित क्षेत्र। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो कि ये भारत है, क्या है भाई, ये
भारत है, ठीक है, ये है, ठीक है। इसमें एक तो हमने क्या बना रखे हैं, राज्य बना रखे हैं, क्या बना रखे हैं भाई, राज्य, ठीक है। इसमें हमने कुछ टेरिटरी भी बना रखी है, येलो कलर में मैं टेरिटरी लिख देता हूं, ठीक है। इसके अलावा मान लो कोई ये छोटा सा कोई क्षेत्र था भारत से लगता हुआ, क्या है भाई, लगता हुआ, ठीक है। और ये क्षेत्र को भी हमने क्या है भाई भारत में मिला लिया, तो ये कौन सा क्षेत्र हो गया, अर्जित क्षेत्र हो गया, तो वो भी क्या होगा, भारत का राज्य क्षेत्र होगा। ये अर्जित कैसे करेंगे, ये आगे के आर्टिकल में हमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। अनुच्छेद 1 बोलता है इंडिया यानी भारत राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। देश का नाम हमने आर्टिकल 1 में क्या रखा है, 2 नाम है, भारत अर्थात इंडिया। शासन का स्वरूप भारत क्या है, राज्यों का संघ है। भारत संघ के राज्य क्षेत्र किसमें वर्णित कर रखे, हमने अनुसूची 1 में वर्णित कर रखे हैं। और भारत का राज्य क्षेत्र मतलब 3 प्रकार से टुकड़े, मतलब छोटे छोटे क्या बना रखे हैं, पार्ट्स बना रखे हैं, जिसमें एक राज्य के रूप में पार्ट बना है एक संघ शासित प्रदेश में, और तीसरा क्या है, अर्जित क्षेत्र को भी हम क्या बोल सकते हैं, भारत का राज्य क्षेत्र बोल सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है भाई। अब देखो संघ, मैंने एक शब्द लिखा था, भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है, ठीक है, एक शब्द है भारत। दूसरा मैं लिख देता हूं, अमेरिका राज्यों का संघ है, अमेरिका राज्यों का संघ है। तो दोनों में ही संघ है, क्या है भाई, लेकिन दोनों की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल अलग है। देखो भारत राज्यों का संघ है, इसके लिए शब्द प्रयोग होगा यूनियन, क्या होगा भाई, यूनियन। और अमेरिका राज्यों का संघ है, इसके लिए शब्द क्या होगा भाई, फेडरेशन, क्या होगा भाई, फेडरेशन। अब इनको समझते हैं, देखो संघ यूनियन ऑफ स्टेट, और संघ ही क्या होता है, फेडरेशन ऑफ ए स्टेट, इनको क्या बोलते हैं भाई, दोनों को ही संघ बोला जाता है, ठीक है। तो इनके पार्ट्स देखो, एक तो होता है कॉन्फेडरेशन, क्या होता है भाई, कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन होता है परिसंघ, क्या होता है भाई, परिसंघ होता है। परिसंघ का मतलब ये है कि राज्य होते हैं, क्या होते हैं भाई, राज्य होते हैं, और वो किसी समझौते के तहत आपस में जुड़े होते हैं, और उनके ऊपर एक बड़ा संघ होता है। उस प्रकार की व्यवस्था को हम क्या बोल सकते हैं भाई, कॉन्फेडरेशन, परिसंघ बोलते हैं, जो कि कामयाब नहीं, कभी भी राज्य समझौता तोड़ दे तो क्या हो जाएगी भाई, संघ टूट सकता है, तो ये ज्यादा कामयाब नहीं है, इस व्यवस्था में हमने बिलीव नहीं किया। ये कैसे बता रहा हूं मैं, क्योंकि भारत का संविधान बन रहा था और अमेरिका में उस समय संविधान बन चुका था, और अमेरिका में क्या थी, कार्य प्रणाली संचालित थी, तो हमने कुछ चीजें देखी। अमेरिका में एक व्यवस्था थी फेडरेशन की, क्या भाई, फेडरेशन की व्यवस्था थी। और कनाडा में भी क्या थी भाई, फेडरेशन की व्यवस्था। एग्जाम्पल दोनों बताता हूं मैं आप लोगों को। ये कनाडा है, मान लो, क्या है भाई, कनाडा। कनाडा का स्वरूप बताता हूं, देखो ये कनाडा में छोटे छोटे राज्य थे, क्या थे भाई, कनाडा में छोटे छोटे राज्य थे, ठीक है। और ये हमने क्या भाई, संघ का एक ऑफिस बना, तो ये सारे के सारे क्या है भाई, इससे कनेक्टेड थे, ठीक है। इधर मैं आपको अमेरिका का उदाहरण बताता हूं, ये अमेरिका है, अमेरिका भी हम ये मान लो संघ है, और ये छोटे छोटे क्या है भाई, राज्य हैं, ये छोटे छोटे क्या है भाई, राज्य हैं। दिखने में तो दोनों हमें क्या लगते हैं, संघ लगते हैं, क्या लगते हैं भाई, संघ लगते हैं, क्योंकि छोटे छोटे मतलब राज्यों से ही बनकर क्या बना है, संघ बना है। यहाँ पर भी राज्यों से मिलकर क्या बनाया है, संघ बना है। लेकिन इनकी व्यवस्था में बड़ा क्या था, बदलाव था। बदलाव क्या था, जैसे इस संघ का निर्माण तो कैसे हुआ, इन राज्यों ने थोड़ी थोड़ी शक्तियां देकर, क्या भाई, राज्यों ने शक्तियां दी हैं, थोड़ी थोड़ी शक्तियां, थोड़े थोड़े अधिकार दिए, किसको, इस संघ को, किसको, संघ को। मतलब ये जो संघ है वो राज्य की थोड़ी थोड़ी शक्तियां लेकर क्या है, संघ बना है, ठीक है। इसमें पावरफुल कौन है भाई, इसमें पावरफुल राज्य है, कौन है, राज्य है। दूसरा यहां कनाडाई मॉडल में क्या था कि ये जो छोटे छोटे इनको इकट्ठा किया, क्या किया भाई, इनको इकट्ठा किया, फिर संघ ने क्या किया, इनको थोड़ी थोड़ी क्या दे दी भाई, राज्य बना दिए, छोटे छोटे, अपनी सुविधा भाई, प्रशासन करने में क्या हो दिक्कत ना, इसलिए उसके छोटे 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 ऐसे पार्ट बना दिए, और उन पार्टों को संघ ने क्या दे दी, शक्ति दे दी। अगर संघ ने इनको शक्ति दी है तो ताकतवर कौन है, संघ है। तो कनाडाई मॉडल में क्या है भाई, संघ, या फिर बोल सकते हैं केंद्र क्या है, सशक्त है, क्या है भाई, सशक्त केंद्रीय व्यवस्था है, ठीक है। तो सशक्त केंद्र वाला संघ जो है वो कनाडा का है,
और सशक्त राज्यों का वाला जो संघ है ना वो है अमेरिका का। तो इसमें फर्क क्या है, देखो फेडरेशन में बताता हूं। फेडरेशन अमेरिका वाला जो फेडरेशन है ना, उसमें राज्यों को स्वायत्ता ज्यादा दे रखी है। क्या भाई, राज्यों को स्वायत्ता ज्यादा है, और वो एक समझौते के तहत जुड़े हुए हैं, समझौते के तहत जुड़े हुए हैं। ये तो क्या है अमेरिका वाले फेडरेशन में, क्या भाई अमेरिका वाले फेडरेशन में, कि मतलब राज्य ने थोड़ी थोड़ी शक्तियां दी केंद्र को और एक संघ बनाया, ठीक है। अगर वो राज्य अपनी शक्तियां ले ले तो संघ क्या हो गया भाई, खत्म हो गया, समाप्त हो गया। ऐसी व्यवस्था कनाडा में क्या था कि संघ ने छोटी छोटी क्या दी भाई, व्यवस्थाएं दी। क्या भाई, संघ ने छोटी छोटी प्रशासनिक इकाइयां बना के और उनको क्या दे दी, शक्तियां दे दी उन राज्यों को। क्या भाई, शक्तियां दे दी। तो ज्यादा शक्तियां इसने अपने पास रख ली, उनको लिमिटेड शक्तियां दी। तो यहाँ पे प्रांतों की स्वायत्ता क्या नहीं है, ज्यादा नहीं है। वहां पर स्वायत्ता ज्यादा किसकी है, केंद्र की है। तो यूं कह सकते हैं इसमें क्या है भाई, केंद्र अपने को सशक्त नजर आ रहा है, मजबूत नजर आ रहा है। तो देखो भारत वैसे तो फेडरेशन ही है, क्या भाई फेडरेशन है, कनाडाई फेडरेशन है, कनाडाई जो प्रणाली है उस टाइप का फेडरेशन है, लेकिन उसमें एकात्मकता के लक्षण भी मिलते हैं। इसलिए क्या है, क्वासी फेडरल है। क्या है भाई, क्वासी फेडरल है, अर्धसंघीय है। क्या है भाई, अर्धसंघीय है, ठीक है। वैसे संघात्मक व्यवस्था है, लेकिन क्या है भाई, एकात्मक के भी लक्षण मिलते हैं, दोनों ही लक्षण मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, अर्धसंघीय बोलते हैं भारत को। तो पता चल गया भाई, अर्धसंघीय बोलते हैं। तो इसलिए हमने ये यूनियन शब्द क्या किया भाई, भारत के लिए इस्तेमाल किया। अमेरिका में राज्यों के संघ के लिए क्या इस्तेमाल होगा, फेडरेशन ऑफ द स्टेट, और यहां पर यूनियन ऑफ द स्टेट। अब समझ में आ गया होगा दोनों का क्या फर्क है, ध्यान रखना। और इससे एक चीज और भी समझ में आती है, देखो भारत अर्धसंघीय है। क्या है भाई, भारत अर्धसंघीय है। दूसरा, इसमें यूनियन शब्द का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, सीधा सीधा यूं समझ लो कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब केंद्र चाहे तो राज्य को क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है। वहीं अमेरिका क्या है भाई, अमेरिका में राज्य क्या है, ताकतवर है। तो अमेरिका के लिए क्या आएगा कि अविनाशी राज्यों का, क्योंकि संघ राज्यों का क्या नहीं कर सकता, समाप्त नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, राज्यों का समाप्त नहीं कर सकता है संघ। इसलिए राज्य क्या हो गए वहां पे, अविनाशी हो गए। तो अमेरिका के लिए एक लाइन यूज हो सकती है कि अमेरिका में जो संघ है वो अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और यहां पर क्या है भाई, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। तो ये चीज इतनी आपके ध्यान में आ गई होगी। यूनिटरी वाली व्यवस्था कहाँ है भाई, यूके में। हमने बिल्कुल एकात्मकता वाली व्यवस्था को भी नहीं अपनाया। क्या भाई, बिल्कुल एकात्मक व्यवस्था को भी हमने नहीं अपनाया। हमने दोनों ही, संघात्मक और एकात्मक दोनों लक्षण है। इसलिए भारत में कैसी है भाई, क्वासी फेडरल, अर्धसंघीय है। भारत क्या है भाई, अर्धसंघीय है, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर इसके बाद देखो ये आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 में क्या है, भारत एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो भारत का उसमें हमने नाम बता दिए, भारत के दो नाम निर्धारित किए हैं। राज्य क्षेत्र 3 प्रकार के कौन कौन से हैं भाई, एक तो राज्य के रूप में, दूसरा केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में, तीसरा जो अर्जित कर सकते हैं वो, ठीक है। और भारत के लिए जो भारत राज्यों का संघ है, तो इसका मतलब क्या है कि भारत के लिए राज्यों के संघ में किस शब्द का इस्तेमाल होगा, यूनियन शब्द का, ठीक है। और भारत क्या है भाई, अर्धसंघीय है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, अनुच्छेद 2, संसद विधि बनाकर नए राज्यों का क्या कर सकती है, प्रवेश कर सकती है। नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना, प्रवेश और स्थापना यूं कह सकते हैं कि संसद कानून बनाकर क्या कर सकती है, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना कर सकती है। लेकिन कैसे, ध्यान रखना, ये अनुच्छेद 3 बता देता हूं थोड़ा सा। अनुच्छेद 3 में भी क्या, संसद विधि बनाकर भारत संघ के राज्यों का पुनर्गठन कर सकता है। और यहां पर भी क्या है भाई, संसद विधि बनाकर नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना कर सकती है। तो दोनों आपको बिल्कुल मिलते जुलते लग रहे हैं, लेकिन मिलता जुलता नहीं है। क्या फर्क है दोनों में, बता। यहां पर मैंने क्या कहा, प्रवेश। क्या कहा भाई मैंने, प्रवेश। दूसरा क्या लिखा है मैंने, स्थापना। क्या भाई, स्थापना। तो इनमें फर्क क्या है, देखो प्रवेश में नए राज्य, नए राज्यों के क्या कर रहे हैं, ये प्रवेश। तो कौन से नए राज्य हैं, ये वो नए राज्य हैं जो पहले से भारत संघ का हिस्सा नहीं है, भारत संघ का हिस्सा नहीं है। मतलब वो भारत के कोई पड़ोसी, जैसे ये मैंने बताया था, ये भारत है
और यहां मान लो कोई क्षेत्र है जो क्या है भाई, भारत संघ का हिस्सा नहीं है, तो हमने इसको क्या कर दिया, भारत में ये मैप यूं बना दिया मान लो, तो ये भारत का हिस्सा हो गया कि नहीं हो गया, नए राज्य का क्या हो गया, प्रवेश हो गया। क्या हो गया भाई, नए राज्य का हमने क्या कर दिया, प्रवेश कर दिया। ठीक है, पहले तो लिखा ना प्रवेश, नए राज्य जो पहले से भारत संघ का हिस्सा नहीं है। दूसरा स्थापना, क्या भाई, स्थापना, ये मान लो इसका नाम क्या था, सिक्किम था, इसका नाम क्या था, सिक्किम था, यूं मान ले हम। ठीक है, सिक्किम एक राज्य था, क्या था भाई, राज्य था। तो हमने, राज्य तो पहले से ऑलरेडी था ये सिक्किम, हमने क्या है भारत में इसका क्या किया है, प्रवेश किया है, ऑलरेडी पहले से क्या था, राज्य था। दूसरे में स्थापना, स्थापना मतलब नए राज्य की स्थापना, मतलब पहले से वो क्या नहीं है भाई, राज्य नहीं है, पहले से वो कोई एक स्वतंत्र क्षेत्र है, उसका क्या नहीं है, कोई नाम नहीं, कोई राज्य की कोई परिभाषा नहीं है, राज्य की कोई उसमें व्यवस्था अपने को दिख नहीं रही है। ठीक है, ऐसा कोई क्षेत्र है, कोई द्वीप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो स्थापना का मतलब क्या है, किसी नए क्षेत्र को, किसी ने, यहां कोई क्षेत्र है मान लो एक छोटा सा द्वीप है, ठीक है, और यहाँ पर ना कोई प्रशासनिक इकाई है ना कुछ और है। ठीक है, यहाँ पर कोई प्रशासनिक इकाई नहीं है। अब भारत क्या चाहता है, इसको, इसमें क्या करना चाहता है भाई, मिलाएगा, मिलाएगा तो क्या करेगा भारत, अब मिला के इसको इंडिविजुअल तो रखेगा नहीं, क्या करेगा, इसका कोई नाम भी हमने, राज्य तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको भारत में मिलाकर इसको एक नया नाम दे देंगे, मतलब उस राज्य की क्या कर देंगे, हमें स्थापना कर देंगे, क्या कर देंगे, स्थापना कर देंगे। तो ये देखो, स्थापना, किसी नए क्षेत्र को जो राज्य नहीं को राज्य बनाना। पहले वाले में तो प्रवेश का मतलब हुआ है जो ऑलरेडी राज्य है, जैसे लाहौर है पाकिस्तान का है, वो ऑलरेडी क्या है, एक राज्य है, अब उसको भारत में मिलाना है, उसके लिए शब्द तो क्या होगा, प्रवेश। ठीक है, अब मान लो कोई द्वीप है भारत के कोई किनारे पे, वो उसका नाम तो है लेकिन उसमें क्या नहीं है, कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है, क्या नहीं है, प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है, उसमें लोग कुछ कर रहे हैं, अपनी मनमर्जी का कुछ कर रहे हैं, वो एक क्षेत्र है मान लो, इंडिविजुअल क्षेत्र है। तो उसके लिए क्या होगा, अगर भारत को उसमें हम मिलाएंगे तो उसको हम क्या देंगे, एक नया नाम देंगे, और नया नाम का मतलब उसकी स्थापना कर रहे हैं, जो पहले से क्या नहीं है, कोई राज्य की इकाई के रूप में काम नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ वो क्या है, एक क्षेत्र है, और उसको हमने भारत में मिला लिया, मतलब एक नए राज्य की क्या कर दी हमने, स्थापना कर दी उस क्षेत्र को मिला के। तो प्रवेश और स्थापना का दोनों का फर्क ये है भाई। जैसे उदाहरण के तौर पर सिक्किम, अनुच्छेद 2A के तहत हमने स्टार्टिंग में क्या बनाया, इसको एक सहयोगी राज्य बनाया, स्टार्टिंग में क्या बनाया भाई, सहयोगी देखो, संसद विधि बनाकर नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना कर सकती है उचित शर्तों के साथ, शर्त, क्योंकि स्टार्टिंग में सिक्किम था ना, तो सिक्किम वालों को इतना कॉन्फिडेंस था कि हम इसके साथ सरवाइव कर पाएंगे भारत, ना भारत वालों को ये भरोसा था कि ये अपने हिसाब से चल पड़ेंगे। तो स्टार्टिंग में क्या किया, कुछ समय के लिए कि भाई सहयोगी राज्य, कुछ कंडीशनों पे रख दिए, एक सहयोगी राज्य बनाया कि अगर हमारा सामंजस्य बैठा दोनों के लिए, सिक्किम वालों को लगा कि हमारी भरपाई या हम सरवाइव अच्छे से कर पा रहे हैं, भारत वाले, भारत संघ को ये लगा कि हाँ यार ये अपने से मिलजुल गए हैं, अपने से हैबिचुअल हो गए, ये अपने हिसाब से चल सकते हैं, तो ही तो हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। तो स्टार्टिंग में अनुच्छेद 2A के तहत सहयोगी राज्य बनाया गया। ठीक है, वो कब बनाया गया था, 35वां संविधान संशोधन 1974, क्या भाई 1974 में। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जो वैसे तो विधि बनाकर क्या कर सकती है, राज्य को बना सक, विधि बनाकर उसके लिए क्या होगा भाई, संशोधन करना कोई जरूरी नहीं है, क्या नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, ये आगे बताऊंगा मैं अनुच्छेद 4 के अंदर आपको। ठीक है, लेकिन फिर भी हम मान सकते हैं कि संशोधन है, चलो हमने कोई विधि बनाई है। सिक्किम को पूर्ण राज्य 22वें राज्य के रूप में कब भाई, 1975 में 36वें संशोधन के तहत पूर्ण राज्य का हमने क्या दे दिया, दर्जा दे दिया। जब हमें ये लगा, दोनों तरफ स्टार्टिंग में कुछ कंडीशनों पर सहयोगी राज्य बनाया, जब ये लगा कि हाँ हम एक दूसरे के प्रति हम लोग क्या है भाई, पीसफुल है, रिस्पेक्टफुल है, जो भी है, उनको लगा कि अब हम क्या है भाई एक साथ रह सकते हैं, तो उसको पूर्ण राज्य का हमने दर्जा दे दिया। ठीक है, एग्जाम्पल के गोवा को भी हमने स्टार्टिंग में ऐसे ही मिलाया था, दमन दीव, दादर नगर हवेली, पांडिचेरी, ये क्या है भाई, एग्जाम्पल हैं जो इस तरीके से हमने पहले स्टार्टिंग में सहयोगी बनाए, फिर इनको पूर्ण राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों का हमने क्या दिया भाई, दर्जा दिया है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो अंतरराष्ट्रीय नियमों के आधार पर नए क्षेत्रों का हम क्या कर सकते हैं हरजन, ये नहीं है कि नए क्षेत्र हम जाके लाहौर को भारत में मिला, ऐसा नहीं होता। अंतरराष्ट्रीय नियमों का क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण, किसी संधि के तहत हम क्षेत्र अर्जित कर सकते हैं, जैसे कोई ऐसा क्षेत्र है, इंडिविजुअल क्षेत्र है, मान लो मैं आपको बताऊं, कोई इंडिविजुअल क्षेत्र मान लो, कोई जैसे भारत और बांग्लादेश की सीमा पर कोई बड़ा क्षेत्र है, भूभाग है, ना तो वो भारत का हिस्सा है, ना वो
बांग्लादेश का हिस्सा है। तो क्या करेंगे कि भाई उनके पास किसी देश की क्या नहीं है, कोई रेजिडेंसी नहीं है, कोई प्रूफ ही नहीं है, तो उनकी स्थिति बड़ी दयनीय से हो जाती है। तो क्या होगा फिर कि भाई अब ये तो है नहीं कि अमेरिका उस देश आके वो बना लेगा कि ये मेरा हिस्सा, नहीं, पड़ोसी देश, अंतर्राष्ट्रीय नियम होते हैं कुछ, तो भाई यूं करो इसमें से ये क्षेत्र इसके ज्यादा नजदीक लगता है, ये इसके नजदीक, तो ये क्षेत्र आप ले लो, ये क्षेत्र ये ले लेंगे। तो कहने का मतलब किसी संधि के तहत व्यवहार के तौर पर भी, उपहार के तौर पर भी, व्यापार के जरिए, लीज पर लेकर, खरीद करके या विजय प्राप्त करके, क्या भाई विजय प्राप्त करके हम क्या कर सकते हैं भाई, बाहरी क्षेत्र को अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल अपना क्या था, 2 था। आर्टिकल 2 में नए राज्यों की प्रवेश व स्थापना कब, क्योंकि वो ऑलरेडी भारत के क्या नहीं होने चाहिए, राज्य नहीं होने चाहिए, भारत संघ का वो क्षेत्र क्या नहीं होना चाहिए, हिस्सा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 3 में, आर्टिकल 3 में देखो क्या है, अनुच्छेद 3, संसद विधि बनाकर भारत संघ के राज्यों का पुनर्गठन कर सकता है। पहले आर्टिकल 2 में क्या बताया था कि संसद विधि बनाकर नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना कर सकती है, लेकिन कब, किसके लिए था वो, कि कौन से नए राज्य जो भारत संघ का क्या नहीं है, हिस्सा नहीं है। और ये क्या है, संसद विधि बनाकर भारत संघ के राज्यों का क्या कर सकती है, पुनर्गठन कर सकती है। पुनर्गठन करेगी तो मतलब ये क्या करेगी, ये ऑलरेडी क्या होंगे, भारत के, भारत संघ के, भारत संघ का हिस्सा या क्षेत्र। ठीक है, ये लिखा है ना, संसद विधि बनाकर भारत संघ के राज्यों का क्या कर सकती है, पुनर्गठन कर सकती है। कर सकती कि नहीं कर सकती, अब समझो कैसे, क्या क्या पुनर्गठन कर सकती है। अरे तेलंगाना से पहले तेलंगाना था क्या, तेलंगाना से पहले भूभाग तो था, लेकिन तेलंगाना नाम नहीं था, नहीं था ना भाई, आंध्र प्रदेश से काट के तो बनाया है, ये नया राज्य है, नया ही तो राज्य है। और जो सिक्किम था वो भी क्या था, नया राज्य था। सिक्किम के लिए आर्टिकल 2, इसके लिए आर्टिकल 3, क्यों, क्योंकि सिक्किम उस समय भारत संघ का क्या नहीं था, हिस्सा नहीं था। ये तेलंगाना बना उस समय आंध्र प्रदेश भारत का क्या था, एक राज्य था। तो मतलब हमने क्या किया है, आर्टिकल 2 तो नए क्षेत्रों के लिए राज्य बनाना, नए क्षेत्रों को जो भारत का हिस्सा नहीं है उनके लिए आर्टिकल 2। इसमें नए राज्य का मतलब जो भारत के ऑलरेडी पहले से ही राज्य क्षेत्र में आते हैं उनका हमने नया नामकरण कर दिया या उनका पुनर्गठन कर दिया। तो क्या है पुनर्गठन में, देखो नए राज्यों का निर्माण, जैसे पहले पंजाब था, पंजाब से काटकर ही तो कुछ क्षेत्र को काटकर नया राज्य कौन सा बनाया, हरियाणा बनाया कि नहीं बनाया, आर्टिकल 2, मतलब पुनर्गठन ही तो है पंजाब का, पंजाब का पुनर्गठन हुआ है, हरियाणा एक नया राज्य बन गया पुनर्गठन से। वैसे ही आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन हुआ और एक नए राज्य का क्या हुआ है, तेलंगाना के रूप में जन्म हुआ है। मतलब नया राज्य जो पहले से ही क्या है, भारत संघ का क्या है, क्षेत्र है, उसको हमने नाम नया दे दिया। क्या नाम दिया, देखो क्या क्या है, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, राज्य के क्षेत्रों में वृद्धि कर सकती, कोई राज्य है छोटा है उसकी सीमा बढ़ा सकती है, राज्य की सीमा क्या कर सकती है, घटा सकती है। पंजाब पहले बड़ा था तो उसमें से काट के अब पंजाब की राज्य सीमा, पंजाब की सीमा क्या हो गई भाई, छोटी हो गई। हरियाणा कुछ था ही नहीं, हरियाणा क्या बन गया, नया राज्य बन गया, बन गया कि नहीं बन, देखो नए राज्य का निर्माण। यहाँ पर क्या हुआ, क्षेत्र में वृद्धि और कमी। भाई सिंपल सी बात है, कोई राज्य है ऑलरेडी, अगर उसके 2 टुकड़े होंगे तो उसके क्षेत्रफल में कमी होगी कि नहीं होगी। या फिर कुछ क्षेत्र जैसे काटकर, कुछ क्षेत्र काटकर, जैसे उसकी अगर रीति रिवाज, उसकी जो संस्कृति है वो उस राज्य के साथ मेल न खाती, उसके पड़ोसी राज्य के साथ मेल खाती हो, तो इस प्रकार की चीज क्या करते हैं भाई, उस क्षेत्र को काटकर जिसके साथ उसका मेल खाता है उसके साथ हम जोड़ देते हैं। तो एक राज्य की तो सीमा में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, दूसरे के में क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, बिल्कुल सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। राज्यों के नाम में परिवर्तन, भाई राज्यों का नाम भी बदला जाता है, जैसे पहले उत्तरांचल था फिर उसका हमने क्या कर दिया, उत्तराखंड कर दिया, क्या कर दिया, उत्तराखंड कर दिया, किया कि नहीं किया। तो ऐसे ही, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये सारे काम अगर हमें करने हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें करनी पड़ेगी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। ये हमारे इसमें लिखा हुआ है, या भाई 5वां संविधान संशोधन करके हमने ये चीजें ऐड कर दी, क्या कर दी भाई, ऐड कर दी कि इस काम के लिए अगर ये काम अपने को करने हैं तो 5वें संविधान संशोधन किया और उसके तहत हमने क्या जोड़ दिया कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। ये राष्ट्रपति की क्या है, शक्ति है। हालांकि इसमें देखो मैंने लिखा है प्रभावित होने वाले राज्यों की एक तय सीमा में विचार मांगी जाएगी। मतलब जैसे पंजाब को काटना है मान लो, ठीक है, तो पंजाब से काटकर हम हरियाणा बना रहे हैं, तो इसके लिए पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी, पूर्व अनुमति। मतलब
ये विधेयक लाने से पहले क्या करनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। अनुमति मिलेगी तभी तो विधेयक लेकर आएंगे, तभी तो विधेयक लेके आएंगे। और विधेयक कब कंप्लीट होगा, जब राष्ट्रपति उसमें मोहर मार देगा। अब राष्ट्रपति से पहले अनुमति ले ली और हमने विधेयक पारित कर दिया, तो राष्ट्रपति भी क्या हो जाएगा, उस पर बाध्य हो जाएगा मोहर मारने के लिए। क्यों, क्योंकि अनुमति किसने दी है, राष्ट्रपति ने अनुमति दी है, तो इसका मतलब ये कंप्लीट है कि नहीं है, समझ रहे हो। और लेकिन एक चीज और भी है, राष्ट्रपति की अनुमति तो आवश्यक है ही है, इसके अलावा प्रभावित होने वाले राज्यों से, जो भी राज्य इस काट छाट से प्रभावित होगा, जो भी राज्य क्या होगा, काट छाट से प्रभावित होगा, उन राज्यों से क्या मांगी जाएगी भाई, उनकी विचार मांगे जाएंगे, राय मांगी जाएगी। राय मांगी जानी आवश्यक है। केंद्र उस राय को माने या ना माने वो केंद्र की मर्जी है, लेकिन उस राज्य से क्या है भाई, राय मांगना क्या है, कंपलसरी है। ये हमने क्या लिखा है भाई, आर्टिकल 3 के अंदर ये चीजें मेंशन कर रखी है। ये दोनों चीजें हमने संविधान संशोधन जो 5वां था उसके तहत जोड़ दी। मतलब आर्टिकल 3 का हमें अगर इस्तेमाल करना है, आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करना है, तो क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है और उन राज्यों से भी राय मांगी जानी आवश्यक है। मतलब कंपलसरी है, ये बाकायदा लिखा हुआ है। और लेकिन उससे राय मांगी जानी आवश्यक तो है, लेकिन उसकी राय माननी आवश्यक नहीं है भाई। केंद्र या संसद उसकी राय मानने ये जरूरी नहीं है, लेकिन विधायक ये जो विधेयक लाने से पहले उसकी राय लेनी जरूरी है। माननी जरूरी नहीं है, उसकी राय जरूर मांगी जाएगी, लेकिन माननी जरूरी नहीं है। राय मांगेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि राय उसकी मान ले। ठीक है, समझ में आ गया। आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 के बाद क्या है भाई, नेक्स्ट आर्टिकल 4। ये बड़ा अच्छा, थोड़ा सा कंफ्यूज करता है कि अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 की पालना में संसद कोई विधि बनाती है तो इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्या भाई, इसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। कोई क्षेत्र अर्जित करना है, क्या भाई, कोई क्षेत्र अर्जित करना है, ठीक है, तो इसके लिए विधि बनाकर क्या भाई तुरंत उसको हम क्या कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। संशोधन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सारे काम क्या है, साधारण बहुमत से हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं भाई, साधारण बहुमत से हो सकते हैं। और साधारण बहुमत से जो विधेयक पारित हो जाता है तो उसको हम क्या नहीं बोलते, संविधान संशोधन नहीं। कहने के लिए तो वो संविधान संशोधन होता है, लेकिन उसको संविधान संशोधन नहीं कहा जाता। जो विधेयक साधारण बहुमत से पारित हो जाता है वो संविधान संशोधन में काउंट नहीं होता है। देखो 2 और 3 में क्या था, देखो सुनना, 2 और 3 में राज्य, नए राज्य, मतलब नए राज्य, 2 और 3 में नए राज्य हैं। 2 में तो क्या है, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, जो कि क्या है भाई, भारत का क्षेत्र है, भारत संघ का क्षेत्र पहले से नहीं है, भारत संघ का क्षेत्र नहीं है, उसको हमने नए राज्य के रूप में क्या है भाई, प्रवेश दिलाया है, नए राज्य के रूप में उसकी स्थापना की। 3 में क्या है कि राज्य है संघ के, संघ का राज्य जो है वो संघ के अंदर है, मतलब संघ का ही हिस्सा है, और उस राज्य का क्या किया जा रहा है, पुनर्गठन किया जा रहा है। तो ये दोनों काम है ना, साधारण क्या हो सकते हैं, विधेयक से हो सकते हैं, क्योंकि 2 और 3 अनुच्छेद इसी के लिए बने, विधि बना सकती है संसद। उसके लिए अपने को क्या है भाई, आर्टिकल 368 संशोधन की जरूरत नहीं, क्योंकि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 है ही इसीलिए। 368 क्यों करे, जब आर्टिकल 2 में बनाया भाई, विधि बनाकर संसद नए राज्य और की प्रवेश और स्थापना कर सकती है, जो भारत के कोई क्या नहीं है भाई, क्षेत्र नहीं है। 3 में है कि संसद विधि बनाकर भारत संघ के किसी भी राज्य का क्या कर सकती है, पुनर्गठन कर सकती है, उसको नए राज्य के रूप में निर्माण कर सकती है, नाम बदल सकती है, सीमा बदल सकती है। 2 और 3 अनुच्छेद इसके लिए हो गए। तो अनुच्छेद 368, ये अनुच्छेद 2 और 3 है। संविधान संशोधन किसमें, अनुच्छेद 368 में। जब ऑलरेडी ये दोनों है भाई, दोनों अनुच्छेद इसी के लिए बना रखे हैं, तो 368 हम क्यों इस्तेमाल करें। तो ये चीज हो गई, ठीक है। ये कार्य साधारण बहुमत से हो जाएगा, लेकिन साधारण बहुमत से हो जाएगा तो इसके तहत अनुसूची 1 और 4 में परिवर्तन करना पड़ेगा। क्यों परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि अनुसूची 1 में हमने क्या लिखा रहेगा, भारत के राज्य क्षेत्र, तो उसमें लिखा हुआ है अनुच्छेद में भारत के इतने राज्य हैं, इतने केंद्र शासित प्रदेश है, इतने ये हैं, ठीक है, जो भी लिखा है भाई, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या लिखी होती है। अगर हम नए राज्य ले आएंगे, नए राज्य ले आएंगे मतलब बाहर से, या फिर कोई राज्य पहले से ऑलरेडी उसके 2 टुकड़े कर दिए, एक राज्य नया बना दिया, तो राज्यों की संख्या बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी,
या कोई नया केंद्र शासित प्रदेश बना दिया तो उसकी संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो इसका मतलब उनकी अनुसूची 1 में परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि अनुसूची 1 में क्या है भाई, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या का वर्णन, भाई कितने कितने बना रखे हमने। 4 में, क्योंकि अनुसूची 4 में क्या है, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। जब राज्य बढ़ जाएंगे, एक राज्य छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा तो उसमें राज्यसभा की सीटें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। दूसरा राज्य हमने नया बना दिया, उसमें राज्यसभा की सीटें क्या है, मिलेंगी उसको भी। तो भाई राज्यसभा की सीटों में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? तो ये भी अपने को बदलना पड़ेगा। अनुसूची 4, अनुसूची 1 और 4 में क्या करने पड़ेंगे भाई, परिवर्तन करने पड़ेंगे। संसद राज्यों के अंगों को समाप्त नहीं कर सकती। हाँ ये है, मान लो कि आज हरियाणा राज्य है, ठीक है, आज हमने हरियाणा राज्य है और हरियाणा राज्य का हमने क्या अनुच्छेद 3 का इस्तेमाल किया, मान लो, और हरियाणा राज्य अनुच्छेद 3 का इस्तेमाल होगा क्योंकि वो हरियाणा राज्य भारत का हिस्सा है, तो आर्टिकल 3 का उपयोग होगा। अब हरियाणा राज्य को हमने क्या कर दिया भाई, समाप्त कर दिया, मान लो हरियाणा राज्य ही नहीं है, ठीक है, हरियाणा क्या नहीं है, राज्य नहीं है, मान लो ये मान लिया, ठीक है, तो क्या उसकी जो प्रशासनिक इकाई है वो भी समाप्त हो जाएगी? राज्य के अंग जो होते हैं ना, राज्य के कितने अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, होते हैं कि नहीं होते, ये अंग होते हैं। तो ध्यान रखना, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकती है, राज्य को, नाम को समाप्त कर सकती है, राज्य के अंगों को समाप्त नहीं कर सकती। ये तो इस क्षेत्र में काम करते ही रहेंगे भाई, काम तो करेंगे ही भाई। नाम खत्म कर दिया हमने, कोई भाई हरियाणा राज्य नहीं है, ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर ऑलरेडी कानून व्यवस्था वो तो रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी? तो ये ध्यान रखना। अंतरराष्ट्रीय सीमा विवाद का निपटारा कार्यपालिका कर सकती है, ये भी ध्यान रखना। लेकिन ये देखो नोट करके, यदि भारत संघ का कोई क्षेत्र किसी पड़ोसी को या किसी अन्य को देना चाहे तो अनुच्छेद 368 का प्रयोग होगा। अगर हम बाहर का क्षेत्र, बाहरी कोई क्षेत्र अर्जित करते हैं तब तो हमें 368 इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बाहर का क्षेत्र कर रहे हैं तो आर्टिकल 2 हमारे लिए क्या है, सफिशियंट है, क्योंकि आर्टिकल 2 में लिखा है किसी भी बाहरी क्षेत्र को हम संसद विधि बनाकर आर्टिकल 2 के तहत उसको, कोई अगर ऑलरेडी राज्य है भारत से बाहर तो उसको प्रवेश दे सकती है भारत में, और कोई वो राज्य नहीं है तो वो नए राज्य की स्थापना कर सकती है, आर्टिकल 2 है। लेकिन मान लो कि भारत संघ है और उसका कोई क्षेत्र है, और वो क्षेत्र अगर हमें किसी दूसरे पड़ोसी को या किसी और को देना है तो क्या आर्टिकल 2 होगा? नहीं, उसके लिए आर्टिकल 2 नहीं होगा। उसके लिए क्या होगा, साधारण बहुमत से बात नहीं बढ़ेगी, उसके लिए क्या होगा फिर अपने को, विशेष बहुमत, क्या भाई 2/3 बहुमत, ठीक है। उसके लिए अपने को क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, आर्टिकल 368। क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल 368, मतलब संविधान संशोधन करना पड़ेगा। उसके तहत ही क्या होगा भाई, ये किसी को दिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, बेरूबारी जो क्षेत्र है ना, वो भारत और पाकिस्तान का था पहले तो, लेकिन जब अलग हो गया पाकिस्तान से बांग्लादेश, तब वो भारत और बांग्लादेश का विवाद क्षेत्र बन गया। तो वो इंदिरा गांधी के टाइम से क्या भाई समझौता तो हो गया था लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ था। अब जाके 2015 में, क्या भाई 2015 में 100वें संविधान संशोधन से हमने क्या किया भाई, उस विवादित क्षेत्र का क्या क्या है, निपटारा किया गया है। उसके तहत क्या है, कुछ जो क्षेत्र है, कुछ बस्तियां भारत में आ गई, कुछ बस्तियां कहां चली गई, बांग्लादेश में चली गई। अब वो जो विवादित क्षेत्र है वो क्या हो गया भाई, अब खत्म हो गया है। तो मतलब अगर कोई क्षेत्र है वो भारत का कोई हिस्से में आ रहा है, अगर उसको किसी को दूसरे को देना है या उसका कोई बंटवारा करना है सही तरीके से, तो अपने को क्या करना पड़ेगा भाई, संविधान संशोधन करना पड़ेगा। उसमें साधारण बहुमत से काम नहीं चलेगा। ये आपका क्या था भाई, भाग फर्स्ट था, जो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। फिर भी आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप क्या कर सकते हो भाई, कमेंट से कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद भाई।